नमस्कार। आज हम टी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12th केमिस्ट्री पर टेस्ट पेपर आपको दे रहे हैं। टी ब्लॉक एलिमेंट्स का यह टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ, तो लिख सकते हैं। समूह 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Question number 2, explain the Haber process of manufacture of ammonia under the following points. A, principle and reaction. B, description of process. C, label diagram. अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं में कीजिए। पहला है अभिक्रिया का सिद्धांत और अभिक्रिया विधि का वर्णन, और तीसरा है नामांकित चित्र। हेबर प्रोसेस का नामांकित चित्र, हेबर विधि का नामांकित चित्र। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ए, अमोनिया रिएक्ट विथ सोडियम। बी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट। सी, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ अमोनिया। निम्न अभिक्रियाओं की समीकरण दीजिए। पहला है अमोनिया की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया। और तीसरा, क्लोरीन की अधिक मात्रा की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओस्टवाल्ड मेथड। ए, प्रिंसिपल एंड रिएक्शन। बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड। सी, लेवल डायग्राम। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं में कीजिए। पहला है अभिक्रिया का सिद्धांत और अभिक्रिया की समीकरण। बी, विधि का वर्णन। सी, लेवल डायग्राम यानी नामांकित चित्र। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड इन डिफरेंट कंडीशन। अर्थात तांबे की नाइट्रिक अम्ल के साथ विभिन्न अवस्थाओं में रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फास्फिन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। प्रयोगशाला में फास्फिन किस प्रकार बनाया जाता है, चित्र सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एनी 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए, नेम ऑफ ऑक्सी एसिड। B, chemical formula. C, oxidation state of phosphorus. D, basicity. And E, structure of oxy acid. अर्थात फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं में कीजिए। पहला, ऑक्सी अम्ल का नाम। दूसरा, DNA, ऑक्सी अम्ल का सूत्र। सी, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। डी, बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी अम्ल की क्षारकता। और ई है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड यानी फास्फोरस के उस ऑक्सी एसिड का संरचना बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द एनी 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए, नेम ऑफ ऑक्सी एसिड। बी, केमिकल फार्मूला। सी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। डी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। सल्फर की 5 ऑक्सी अम्लों का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं में करना है। पहला पॉइंट है ए, ऑक्सी अम्ल का नाम। बी, ऑक्सी अम्ल का रासायनिक सूत्र। सी, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। डी, ऑक्सी अम्ल की संरचना भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीजन। ए, H2S is less acidic than H2TE and B, why is H2 is liquid and H2S is gas। कारण दीजिए। पहला है H2S
H2 की तुलना में कम अम्लीय होता है, क्यों? दूसरा, वाई H2H लिक्विड एंड H2S इज ए गैस, यानी H2 द्रव है जबकि H2S गैस है। Question number 10. What is interhalogen compounds? Write three types. Write their types. Draw the structure of ClF3, IF7, IF5 and IF7. अर्थात इंटर हेलोजन, अंतर हेलोजन यौगिक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर, निम्न की संरचना आपको बनाना है इंटर हेलोजन कंपाउंड की। उसमें पहला है ClF3, दूसरा IF5 और तीसरा IF7। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राइट यूजेस ऑफ इनर्ट गैस, जो अक्रिय गैस है जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, इनके आपको यूजेस यानी उपयोग लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनको आपको तैयार करना है और आप इनको जो है इन पर जो है टेस्ट दें और आपकी तैयारी करें।